वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हमने बात करनी है कि ज़िंदगी जीने का जो सही ढंग है वो क्या होना चाहिए। ऐसी ज़िंदगी जिसके अंदर हम फियरफुल ना हो, हम डरे हुए ना हो। हम कैसे अपने दिमाग को जो है ना ट्रेन कर सकते हैं, या क्या ऐसा मैं अगर कहूँ कि ईजीएस्ट वे है कि हम उसके ऊपर अपने दिमाग को जो है ना स्टक करवा लेंगे। हाँ यार, और वो अल्टीमेटली हमें उस लाइफ की तरफ ले जाए जिधर डर ना हो, खौफ ना हो और हम भरपूर ज़िंदगी जिए ना। अभी थोड़ी देर पहले फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था ना, तो कोई 13 साल पुरानी कोई वो मेमोरी शो करते हैं ना, तो वो आ रही थी। आई डोंट नो ये किसका था, वो बस वो मैंने उसके अंदर मेंशन भी नहीं किया हुआ था उस पोस्ट के ऊपर। बट वो बड़ी अच्छी बात एक आज से 13 साल 12 साल पहले जो है ना वो शेयर हुई थी मेरी प्रोफाइल पे। उर्दू में कहें तो उसके अंदर ये था कि जो आप जब गाओ या सिंग करो ना, तो वो ऐसे गाओ कि कोई तुम्हें सुन नहीं रहा। जब तुम डांस करो तो ऐसे करो कोई तुम्हें देख नहीं रहा। जब तुम किसी से प्यार करो तो ऐसे करो कि यू विल नेवर गेट हर्ट, कि तुम्हें कभी धोखा नहीं मिलेगा, कभी तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। बस प्यार है तो बस प्यार करो। एंड लिव लाइक, और ज़िंदगी ऐसे जियो कि जैसे ये दुनिया जो है ये जन्नत का ही एक टुकड़ा है। तो ये हमारी मतलब जो है ना वो एक वे होना चाहिए कि हाँ, मुझे इस तरह ज़िंदगी जीनी है, इतनी आज़ाद ज़िंदगी जीनी है, इतनी फुलफिल्ड ज़िंदगी जीनी है मुझे, जिसके अंदर अगेन हमारा सबसे बड़ा मसला ही होता है कि डर ना हो, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो क्या ऐसा तरीका है कि हम इस तरह ज़िंदगी जिए? तो बड़ा छोटा सा एक वो आप टिप समझ लें। अगेन मार्कस ऑरेलियस जो है वो बहुत ज़्यादा जिक्र करता हूँ उनका, बहुत फेवरेट फिलोसफर हैं वो। तो वो एक बात बोलते थे कि अभी मतलब कुछ देर के लिए अपने आप को ये सांस दिलाओ कि आप मर गए हो। ये प्रैक्टिकली मैं खुद करता रहा हूँ, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, करके देखना। कभी जब अकेले बैठे हो इस एक छोटी सी प्रैक्टिस करके देखना कि आप मर गए हो, और पूरे यकीन से ये यू आर फिनिश्ड। एंड देन द नेक्स्ट मोमेंट आप रियलाइज करो कि यार मुझे एक नई जिंदगी मिली है अभी, क्योंकि मेरी सांस अभी चल रही है। नाउ आई विल लिव अ बोनस लाइफ। थोड़ा सा समझना इस बात को कि आपने जो अभी तक ज़िंदगी गुजारी है वो समझो कि यकदम से यार फिनिश। हम एंग्जाइटी के अंदर होते हैं, हम हाइपोकॉन्ड्रियक होते हैं, हम मैक्सिमम सोचते हैं, हम तो अपने आपको कब्र में उतार लेते होते हैं। जाओ ठीक है, उतार लिया, नाउ थोड़ा सा एक स्पार्क लेके आओ कि ओके, समझो कि मैं मर गया था, मुझे कोई बीमारी हो गई थी, जो भी हो गया था, वाट एवर, मैं ख़त्म हो गया था। मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, मुझे डर लगता है यार कहीं टकरा न जाए। समझो हो गया, आप मैक्सिमम लेवल पे अपने आप को ले गए हो। नाउ व्हाट, ख़त्म हो गया। अब वापस आओ, रियलाइज करो कि ओके नहीं, मेरी भी सांस चल रही है, अब जीना शुरू करना है। नाउ इट्स बोनस लाइफ। जो मेरी ज़िंदगी थी वो ख़त्म। जब आपने इसको बोनस लाइफ से शुरू किया, आप फियरफुल नहीं होगे। बोनस ही है ना, जियो पर भरपूर तरीके से जियो। देख लिया ख़त्म होती है तो होती है। ये ट्यूनिंग, और ये मैं लिटरली ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं करता रहा हूँ खुद भी। ज़ाहिर है वो एक जो ओसीडी होती है ना, वो जो हमें हर वक्त बैठ के सोच में लूप के अंदर लेके जाई जाती है, बंदा उसमें जाता उसको एक दफ़ा मैक्सिमम लेवल पे पहुंचा दो। हाँ भाई ठीक है, हो गया सब कुछ। अब
अभी तो सांस चल रही है, इसका मतलब है नाउ टेक इट एज अनदर लाइफ। ट्रस्ट मी, ये आई नो कि आप एक दफ़ा करोगे, 2 दफ़ा करोगे इस तरह, तो शायद वो पूरी तरह से भी वो अपनी रूट्स नहीं पकड़ेगी, बट विद टाइम जब आपका दिमाग इस चीज़ को जो है ना वो पूरी तरह से समो लेगा, तब आपको वाकई ऐसे लगेगा कि आपको एक नई ज़िंदगी मिली है। आपके से डर ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आप लाइफ को ऐसे ही लोगे यार, ठीक है, बोनस लाइफ ही है ना, जीते हैं इसको, अपने हिसाब से जीते हैं, क्या होता है देख लेंगे। जो वो डर होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने सब कुछ तो गवा ही लिया था ना, बस ठीक हो गया। हम इसी तरीके से ही, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस ये है कि आप उस टाइम प्रेजेंट मोमेंट में किसी तरीके से ले आओ अपने आप को। आप एकदम से बैठ के नहीं ला सकते। बहुत से लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि इस्लाम भाई नहीं रहा जाता, नहीं रहा जाता, बट अल्टीमेटली ये जो फार्मूला है ना इसका भी पर्पस यही है कि आपको सडनली इस लम्हे के अंदर लेके आया जाए। आप बैठे हो, आप आगे का सोच रहे हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, चलो कर लिया सारा कुछ। नाउ आप जब आप रियलाइज़ करोगे ओके नहीं अभी सांस चल रही है, तो क्या हर्ज है इसको एक बोनस लाइफ समझने में, इसको जीते हैं। ये प्रेजेंट मोमेंट में आप पाते हैं, इसमें जजमेंट्स नहीं होती। आपने पहले लाइफ क्या गुजारी थी, इतने लोगों का यही मसला, यही हर वक्त बोलते रहते हैं इस्लामी पे पहले ऐसे था, अब ऐसे क्यों हो गया, मैं ऐसे था, मैं ऐसे क्यों हो गया। ये चीज़ें आपको मज़ीद डिप्रेस करती जाती हैं, मज़ीद एंशियस करती जाती हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इस लम्हे में आओ। मैं ना अब बात थोड़ी सी साइड पे जा रही है, थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल होने लगी है। मैं तो कायल हूँ कि हमें पूरा जो हमारा जियोग्राफिकल है ना लेवल, मैंने जिस तरह अपने ये चैनल का भी वो जो रखा होता ना कि वी बिन स्लीपिंग फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, नाउ इज़ अ टाइम टू वेक अप, कबीर की लाइन है कि, और मैं कायल हूँ कॉन्शियस रेवोल्यूशन के, कि हर इंसान को जागना पड़ेगा। ये सिंगुलरिटीज़ जो है ना ये वर्क नहीं करती हैं सब एक दफ़ा। और उसका हल यही है कि लोग ट्रेनिंग करें प्रेजेंट मोमेंट में रहने की। हम अगेन जियो पॉलिटिकल लेवल पे भी देखें ना, हम सारे आगे या पीछे में जी रहे होते हैं, एक दूसरे को जज कर रहे होते हैं, नफ़रतें पाल रहे होते हैं। तो मैं ना मुझे एक बड़ा पसंद है, जो इंडिया से जो भाई बहन सुन रहे होंगे उनको तो पता होगा कि एक सटायर है वहाँ के इंडिया के, उनका नाम है कुणाल कामत। मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिक्स कहीं की भी हो, किसी भी मुल्क की हो, अपनी पाकिस्तान की, मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहता है इस सारी चीज़ों में। तो कुछ आइडिया है उधर की पॉलिटिक्स का। तो वो सटायर हैं बेसिकली वहाँ के। तो वो पिछले दिन, और आजकल ज़रा थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी हुआ तो मुझे और मज़ा आता है उसका। तो किसी को टाइम मिले तो बेशक वो सुन सकता है उसको। तो ना वो एक बात बड़ी मज़े की बोलता है उसने पिछले एक वीडियो के अंदर ना, वो कहता है मैंने अपने ना कहीं पे हमने जाना था, मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि यार ये तूने अपने साथ राड क्यों रखा हुआ। कहता है जब हम जाने लगे हैं उसने अपने साथ राड रख लिया। कहते तूने अपने साथ राड क्यों रखा हुआ। साहब जी लंबा सफ़र है, क्या पता है, लंबा सफ़र है क्या पता है, मतलब कोई मिसहैप भी हो सकता है, तो अच्छा नहीं है कि मतलब साथ राड रखा हो। कहते हैं मुझे फिर नहीं समझ क्या मतलब है इस चीज़ का कि लंबा सफ़र राड रखा हो। वो कहता है यार कोई लड़ाई शड़ाई हो सकती है। कहते हैं अगर लड़ाई ना हो उसके लिए तो मैं अपना दिमाग साथ लेके जाता हूँ कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, उसके लिए इसकी क्या ज़रूरत है। और कहता साहब जी हम तो अच्छे ही हैं ना, पर अगले का क्या पता। अब ये बात बड़ी छोटी सी है, बट इसको अगर आप जियो पॉलिटिकल लेवल पे पूरे वर्ल्ड में देखोगे ना, सारे ममालिक हो गए, सब लोग जो हो गए, जिस जिस पर्टिकुलर कबीले में है, मुल्क में, जहाँ सबको लगता है यार हम तो ठीक हैं, अगले का क्या पता। किसी को किसी पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि हम टक करके जज करते हैं। हमें बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ का। मैंने इसी तरह पिछले दिनों आप लोगों को बोला था एक मूवी देखने का, आंखों देखी ना नेटफ्लिक्स पे, उसके अंदर वो इसी तरह ही वो एक सीन होता है बड़ा छोटा सा ना, वो कहता है कि यार मैंने जो है ना अब किसी को जज नहीं करना,
जो आंखों से सामने देखूंगा बस उस पर यकीन करना है। बस मुझे कोई कहे कि यार फलां बंदा ये है, फलां ये है, फलां ना, मैंने नहीं यकीन करना। मेरी आंखों के सामने जो बंदा जैसा होगा मैंने बस उस पर यकीन करना। जो चीज़ मेरी आंखों के सामने होगी ना मैंने बस उस पर यकीन करना। तो वो इस तरह एक बड़ा वहाँ पे वो चला रहा होता है, कोई अड्डा चला रहा होता है, कोई जुए छुएगा, उसके पोते को उसने मारा, वो उधर जाता है, उसके पास बड़ा बैड आदमी होता है, तो वो उससे ज़रा अच्छी तरह पेश आता है, उसे कहता है आप बैठें। वो कहते हैं यार तू इतना अच्छा आदमी है यार, इतना प्यारा है तू, मज़ा आ गया तेरे से मिलने का मतलब उसका पहले क्या, उसके उस पोते को उसने मारा या जुआ करता है, वो उस चीज़ पे उसको राइट और रॉन्ग ये एक डिफरेंट बहस है। बट मैं इस अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि जब हम राइट मोमेंट में अभी इस वक्त जीना शुरू करते हैं ना हम बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स दूर कर सकते हैं, और इंसान को परवेल करने में यही एक रास्ता है। आप पुराने ज़माने की वो कभी देखिएगा इमेजेस आई होती है ना, जो हिस्टोरियंस होते थे, वो इतने वो पेपर ला के लिख रहे हैं। वो जो किंग होता था अपनी मर्ज़ी से हिस्टोरियंस को बिठा के हिस्ट्री लिखवा देता था, ठीक है। तो आज इस तरह एक मेरा बड़ा फेवरेट सीज़न, आई नो मैं बड़ा ज़्यादा इन चीज़ों को बात आजकल बहुत ज़्यादा देखता भी हूँ शायद। द लास्ट किंगडम है वो, उनके ऊपर बना हुआ है हिस्ट्री में, जो वाइकिंग्स के साथ जो ये था, ब्रिटिश इंग्लैंड जब क्रिएट हो रहा था ना, तो इनकी आपस में लड़ाइयाँ थी। तो उधर के जो किंग होता है ना, वो एक अपने वॉरियर को बिल्कुल ही हिस्ट्री से निकाल देता है, उसके कोई जिक्र ही नहीं करता। हालांकि वो वॉरियर जो है ना, ज़ाहिर है एक मिथ ही थी, वो वॉरियर ही बेसिकली उसको जंगें भी जिताता है, पर वो हिस्ट्री से निकाल देता है। और वो कहता है कि देख ले, तू जो मर्जी कर ले, तेरा नाम लेने में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हिस्ट्री में तो है नहीं, क्योंकि खुद हिस्ट्री लिखवा रहा है किंग। बिल्कुल इसी तरह हिस्ट्रीज लिखी गई हैं। आज इतना मॉडर्न दौर है, इतना सब कुछ है, तो आप कभी गौर करो कि गलत न्यूज़ जो होती हैं, इसको हम फेक बोलते हैं, वो इतनी ज़्यादा है। मतलब इतने मॉडर्न ज़माने के अंदर भी सब कुछ होता है, तो पहले क्या कुछ नहीं होता होगा तो उस पहले की बेसिस में हम आज नफ़रतें पालते हैं, हम ये सब कुछ करते हैं। तो मैं तो बड़ा कायल हूँ इस चीज़ का कि हमें अभी इस मूवमेंट के अंदर जो है ना जीना चाहिए, इस मूवमेंट के अंदर सेंस प्रवेल होनी चाहिए। और चाहे वो बड़े कैनवस पे आप देखो, जियो पॉलिटिकल लेवल पे आप चले जाओ, जिधर भी चले जाओ, या एक पर्सनल इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप आ जाओ, जीने का ढंग यही है अभी।